हेलो गाइस, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। और आप सभी लोग अपना काम नहीं कर रहे, मैं तो अपना कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, तभी तो परिवार बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूँ, वीडियो अच्छी अच्छी लेके आऊँ, कंटेंट बढ़िया लाऊँ। हमने देखा था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि मैं बात कर रहा था राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित, जहाँ हमने देखा कि प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो तेलुगु भाषी राज्य था और मद्रास से अलग हुआ था। तो हम देख रहे थे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। प्रथम भाषा के आधार पर एमसीक्यू के बाद क्वेश्चन बना लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रथम भाषा के आधार पर राज्य, किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ। ऑप्शन दे देगा आपको 4। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दे देगा बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन दे देगा सी गुजरात, ऑप्शन दे देगा डी केरल। जब आपको पता है कि भाषा के आधार पर, हमने कल देखा भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ, तो आपको पता है, अगर पढ़ा है तो आप तुरंत लगा दोगे आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी देखते हैं। जैसे वो पूछ लेगा एग्जाम में, किस भाषीय, किस तेलुगु भाषीय राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर हमने देखा था किसका हुआ था। ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी 4। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल। आपको पता है तो आप तुरंत लगा दोगे सर आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, किस राज्य से अलग हुआ था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किस राज्य से अलग हुआ। तो भाषा के आधार पर यहां मांग कर रहा है, सबसे पहले पुनर्गठन हुआ था, तो भाषा के आधार ऑप्शन दे देगा आपको 4। मध्य प्रदेश नहीं, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद। ऑप्शन डी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो पूछ लिया किससे अलग हुआ, तो आपको पता है मद्रास से अलग हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के लिए। मैंने इसलिए बताया कि आप इंटरेस्टेड हो, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो वो उसका मतलब नहीं कोई पढ़ने का। ठीक है, दूसरी चीज हम देखते हैं
कि जब प्रथम राज्य का गठन हो गया आंध्र प्रदेश का, तो पूरे ऑल ओवर देश में मांग उठने लगी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की। सरकार ने आयोग का गठन किया इसकी समस्या से निजात पाने के लिए। आयोग का नाम था फजल अली आयोग। दोस्तों, फजल अली आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग में 3 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे जो फजल अली थे, 2 अन्य सदस्य थे KM पाड़ेकर व HM कुंजरू। इस आयोग को जैसे ही राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश का 1953 में, उसी वर्ष इस आयोग को गठित कर दिया गया 1953 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और भाषा के आधार पर राज्य को पूर्णतः स्वीकार किया। लेकिन इसने कहा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि भाषा का आधार होना चाहिए लेकिन पूर्णतः नहीं। इस आयोग का गठन 1953 में हुआ, 1953 ईस्वी में हुआ, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे KM पाड़ेकर व HM कुंजरू। एक अध्यक्ष फजल अली तथा 2 अन्य सदस्य KM पाड़ेकर वो HM कुंजरू थे। ठीक है। इस आयोग में एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य थे, KM पाड़ेकर थे और एक HM कुंजरू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको हाईलाइट करके रखें, ठीक है। और इस आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। कब सौंपी? 1955 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी और कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के आधार को स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य व एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इनका कहने का मतलब था कि जिसमें भाषा के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और विविधता, एकता को देखना चाहिए और प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए। तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया एक सिद्धांत और एक राज्य के उसको स्वीकार कर दिया पुनर्गठन को, लेकिन भाषा का आधार था। अब पेपर में पूछ सकता है कि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार को स्वीकार किया, बिल्कुल किया, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को। इनका कहने का, इनकी बहुत आगे की सोच थी देखने की, भविष्य के नजरियों को, क्योंकि अगर एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को हम देखेंगे तो ये आगे चल के एकता अखंडता को लिए चुनौती तो नहीं बन सकता। इस आधार पर इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, लेकिन भाषा का आधार को स्वीकार किया।
इसके बाद में इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। रिपोर्ट में इन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने कहा कि अब सरकार को इस एक संविधान संशोधन करके और इसको लागू किया जाए। सरकार ने इसको स्वीकार किया और सरकार ने 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में संविधान में संशोधन किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसको हम देखते हैं, जिसमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और मैं लोगों से कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इस जो कंटेंट है इसको कमेंट कीजिए, जो समझ में ना आए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट ही नहीं कर रहे हैं लोग। तो इसमें इसने जैसे ही रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संशोधन कर दिया। पूछ सकता है कब किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था, कौन सा वहां संविधान संशोधन था? तो आपको बताया 7वां संविधान संशोधन था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में संशोधन किया, ठीक है। और इन्होंने 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें गठन को मंजूरी दे दी। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। सबसे पहले किसने किया? ये संसद ने। कंफ्यूज नहीं होना, ये संसद जो संविधान संशोधन करेगी तो संसद ही तो करेगी। संसद ने ये संविधान संशोधन कर दिया और सबसे पहले 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। कौन सी संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फैक्चुअल, कौन से राज्य का कब गठन हुआ, कब नाम चेंज हुए, जो फैक्चुअल डेटा है कुछ वो हम देख लेते हैं। तो 1960 में जैसे ये मुंबई प्रांत था, इसमें एक तो मराठी भाषी थे, महाराष्ट्र के लोग, द्विभाषी राज्य था ये, ठीक है। और एक था गुजरात जो गुजराती भाषी था। 1960 में इसको अलग कर दिया गया और ये 15वां राज्य बना। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट है फैक्चुअल डेटा वो भी देख लेते हैं हम। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उससे आपको बहुत सारी लंबी टेबल है, उसका कोई औचित्य तो नहीं। जैसे नागालैंड है, नागालैंड 1953 में बना, 1963 में सॉरी, 16वां राज्य। वो आपको इम्पोर्टेंट पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। और जैसे देखते हैं हम दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पंजाब प्रांत से दो, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और तुम्हारा हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इनका गठन किया गया। कब किया गया सर? 1966 में। 1966 में ये अलग कर दिए गए और 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता किससे अलग किए गए, तो पंजाब से किए गए। इसके बाद में हम देखते हैं
कुछ और फैक्चुअल है, जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में अधिराज्य का दर्जा दिया गया। तो संबंध राज्य का, पूर्ण राज्य नहीं बना था, संबंध राज्य का दर्जा दिया गया। ऐसा था, यहाँ पे राजशाही सिस्टम था सिक्किम में, राजशाही सिस्टम था। इसने इच्छा जताई और सरकार ने 35वां संविधान संशोधन करके 1974 संबंध राज्य का दर्जा किया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब जैसे नाम चेंज हुए, जैसे हम देखते हैं तुम्हारा ये छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, किससे अलग हुए, नाम चेंज हुए, ये सब सारा डेटा फैक्चुअल है जो देख लेते हैं अभी। एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, कब हुआ? 2014 में, जून 2014 में। ठीक है, ये पूछ सकता है, वैसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। हम कोई छोड़ेंगे नहीं आपको, ये जहां से अगर बाद में एक बार वैसा क्वेश्चन छूट गया आपने नहीं कराया, ऐसा नहीं होगा। और एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि उत्तरांचल का नाम परिवर्तन किया गया, तो 2006 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, अपने राज्य से संबंधित है तो पूछ ही सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो आपको जैसे पता होगा कि छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ तो एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ये यूपी से अलग हुआ था, और ये बिहार से अलग हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सर कब अलग हुआ? हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, और 15 नवंबर। एक ही डेट है, एक ही इनकी सन है, ये महीना और सन, बाकी डेट अलग अलग है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये तो पता होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से हुआ, झारखंड बिहार से हुआ। कब हुआ सर? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ हुआ, 9 नवंबर को उत्तराखंड हुआ, 15 नवंबर को झारखंड हुआ। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन से भी नंबर के राज्य थे? 26, 27 और 28। इनका ये क्रम था, ये 26वें नंबर का था, ये 27वें नंबर का था, ये 28वें नंबर का था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे
क्वेश्चन और कुछ फैक्चुअल है, तो आपको सारा डेटा जो फैक्चुअल है वो बता देते हैं, मोटा मोटा आइडिया। जैसे मद्रास का नाम परिवर्तन करके तमिलनाडु किया गया, तमिलनाडु, ठीक है, ये किया गया 1969 में। और मैसूर का नाम परिवर्तन करके कर्नाटक किया गया, ये किया गया 1973 में। अच्छा, उड़ीसा का नाम परिवर्तन करके ओडिशा किया गया, कब किया गया सर? 2011 में। और मैं तेलंगाना तो बता ही चुका हूं आपको, जून 2014 में मद्रास से अलग होकर तेलंगाना बना राज्य। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, और पूछ भी सकता है एग्जाम में। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, अब एग्जाम का कोई लेवल नहीं रहा। और जैसे जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इससे दो, एक तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, राज्य से दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, और लद्दाख, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। तो सर कब हुए ये हुए 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को अलग हुए ये, और 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2019 को 5 अगस्त को 5 अगस्त 2019 को ये संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन ये 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुए, ठीक है। तो उसके बाद में हम जैसे दमनदीप व दादर नगर हवेली, पहले ये अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश, अब इनको मर्ज कर दिया गया है। इनको कब कर दिया गया है? इनको कर दिया गया है 26 नवंबर 2019 को, 26 नवंबर 2019 को, लेकिन ये प्रभावी हुए तुम्हारे 26 जनवरी 2019 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को। ये सारे डेटा हैं जो पूछ सकता है एग्जाम में, और ये आपको ध्यान रखने हैं, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।